हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आज आप सभी को क्लास 10th की मैथ त्रिकोणमिति पढ़ाने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति से संबंधित आपके दो चैप्टर हैं। पहला है त्रिकोणमिति का परिचय और सेकंड है आपका त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ठीक, तो आज हम आपको सिखाएंगे त्रिकोणमिति का परिचय। देखिए, जो आपका ये त्रिकोणमिति चैप्टर है ये मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसके बाद हाई स्कूल के बाद जब आप इंटर में पढ़ेंगे तो भी आपका सबसे ज़्यादा इसी का उपयोग मिलेगा। इसके ऊपर की क्लास आप पढ़ेंगे तो उसमें भी सबसे ज़्यादा आपका त्रिकोणमिति का ही उपयोग मिलता है। आप अगर इंजीनियरिंग जेई जैसी कुछ तैयारी करना चाहते हैं तो उसमें भी सबसे ज़्यादा आपका त्रिकोणमिति का ही उपयोग मिलेगा सबसे ज़्यादा। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं और एक्सरसाइज को करते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले एक्सरसाइज है आपकी 8.1। ठीक है, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज में जिस भी फार्मूले का यूज हुआ है, एक्सरसाइज में जिस भी फार्मूले का यूज हुआ है उस फार्मूले को हम समझेंगे। ठीक है, पहले त्रिभुज को हम समझेंगे होता क्या है और फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और एक्सरसाइज से करते हैं बेटा। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले आप इसको समझिए। देखिए ये क्या है आपका, निकल कर देना। चलिए सबसे पहले आप इसे समझिए। ये आपका क्या है, ये है आपका समकोण त्रिभुज। ये आपका क्या है बेटा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, यहाँ पे आपका 90 एंगल का कोण बन रहा है। ठीक है, 90 एंगल का, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। ठीक, ए और बी सी। ठीक है, 90 एंगल के जो सामने की रेखा होती है, ये 90 एंगल और 90 एंगल के जो सामने की रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं, कर्ण। 90 एंगल के जो सामने की रेखा होती है वो क्या होती है बेटा, आपकी कर्ण होती है। ओके, और देखिए, और क्वेश्चन में जिस कोण, यानी यहाँ पे आपका अगर थीटा है इस जगह पे, ठीक है, जो थीटा के सामने वाली रेखा होती है, थीटा यहाँ पे, इसके सामने कौन सी रेखा है आपकी, ये क्या होती है आपकी, लंब। ओके, और जो बच गई कौन, इसको बोलेंगे हम आधार। ठीक है, समझ में आया। देखिए, इस समकोण त्रिभुज में जो आपकी ये रेखा है इसे कर्ण बोलते हैं, ये आपकी लंब है और ये आपकी आधार है। ठीक है, इतना समझ में आया। यानी 90 जो एंगल बनेगा कोण, उसके सामने वाली जो रेखा होगी वो आपकी कर्ण होगी। ठीक है, जहाँ पे थीटा कोण होगा उसके सामने वाली आपकी लंब रेखा होती है। यानी जो आपकी सीधी होती है इसको लंब बोलते हैं और नीचे ऐसा कुछ होता है उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही आप समझ लीजिए, ये क्या, ऐसे क्या होता है, आधार होता है और ये आपका लंब होता है। ठीक है, और आप ऐसे भी समझ सकते हैं। और ये जो आपकी रेखा होती है कर्ण होती है। ये कर्ण क्या होती है, आधार और आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर होती है आपकी कर्ण रेखा। किसके बराबर होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के बराबर आपकी कर्ण रेखा होती है। चलिए एक और त्रिभुज को हम समझते हैं। देखिए इसी त्रिभुज में समझते हैं, यहाँ पे आपका 90 एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, 90 एंगल। ठीक है, नामकरण भी सेम देते हैं, ए बी सी। ठीक, अब यहाँ पे अगर थीटा दे दे, कहाँ पे, इसमें देखो यहाँ पे दिया था। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे थीटा दे दे, अब रेखा क्या होगी आपको, देखो 90 के सामने वाली क्या होती है, कर्ण होती है। तो यहाँ पे आप इसको फिर से कर्ण लिख दोगे, क्या है आपकी ये रेखा, कर्ण। ओके, अभी हमने आपको बताया थीटा के सामने वाली कौन सी रेखा होती है,
ये थीटा है, इसके सामने वाली रेखा कौन सी होगी? लंब। अब इसमें ये आपकी लंब हो जाएगी, ठीक है, ओके। अब आपकी कौन सी बच गई? ये आपकी आधार मानी जाएगी, ठीक है। यानी दो चीज़ आप नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए। क्या? नंबर 1 पॉइंट आपका है, नोट में डाल लीजिएगा। नंबर फर्स्ट पॉइंट 90, क्या लिख लोगे? 90 कोण के सामने वाली रेखा कर्ण, क्या? कर्ण होती है। जो 90 एंगल यानी 90 कोण के जो सामने की रेखा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। दूसरा पॉइंट इसी में, और थीटा के, किसके? थीटा के सामने वाली, थीटा के सामने वाली रेखा क्या होती है? लंब होती है, लंब होती है। इतना समझ में आया? देखिए बस 2 पॉइंट हैं, आप इनको याद कर लीजिए। 90 एंगल के सामने वाली कर्ण और थीटा के सामने वाली लंब जो बच जाती है वो आधार की, ठीक है। आपका अगर इस जगह की बात करेगा तो और इस जगह की बात कर देगा तो आपका लंब आधार यही रहेगा। जब कभी भी इसी में आपका इस जगह की बात कर देगा यहाँ पे, तो लंब और आधार अपनी जगह बदल देते हैं, ठीक है। या आप कह सकते हो कि इसको घुमाया भी जा सकता है। कैसे घुमाया जा सकता है? इसी को घुमा के बताते हैं। देखिए जब आपका कोण यहाँ यानी यहाँ की, ये सी था, ये ए था, ये बी था, ठीक है। इसी में अगर ऊपर का त्रिभुज इसकी इस कोण एंगल की बात कर दे तो इसको हम ऐसे घुमा भी देते हैं, ठीक है। अगर इसको हम घुमाएंगे तो ये वाली रेखा नीचे आ जाएगी भाई, ये आपकी नीचे आ जाएगी, ठीक है, और ये वाली ऊपर चली जाएगी और ये कर्ण बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सी हो गया, ये बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है। आप इस घुमाने के अकॉर्डिंग से भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? ओके, इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट करिए। ओके बेटा आगे देखिए, ये आपका लिखा हुआ है लाल बटे कक्का। सबसे ज़्यादा इसका उपयोग, इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है? लाल बटे कक्का। देखिए लाल बटे कक्का में ये आपका लिखा है लाल बटे कक्का। आप इसे याद करेंगे कैसे? लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल में इस जगह पे आपका होता है साइन थीटा और यहाँ पे आपका होता है कॉस थीटा, यहाँ पे होता है आपका टैन थीटा, यहाँ पे आपका होता है कॉसेक थीटा और यहाँ पे होता है आपका सेक थीटा और इस जगह पे होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये आपका क्या लिखा है बेटा? लाल बटे कक्का, ठीक है। लाल बटे कक्का ये आपका साइन थीटा है, ये कॉस थीटा, ये टैन थीटा है और ये कॉसेक है, ये सेक है, ये और कॉट है। इसका सबसे ज़्यादा इस एक्सरसाइज में उपयोग है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, ओके। चलिए देखिए कैसे उपयोग है। आपका यहाँ पे लिखा है साइन, देखो इसका मतलब एल का मतलब क्या होता है इसे देख लीजिए। एल का मतलब हो गया लंब, एल फॉर लंब, ठीक है। ये आपका एल हो गया लंब और ए फॉर आधार, ए फॉर आधार। अब आपका क्या बचा? कर्ण। कर्ण को क्या? के फॉर कर्ण। ये आपका हो गया। एल का मतलब लंब होता है और ए का मतलब आधार होता है, के का मतलब कर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे आपका यहाँ पे लिखा है साइन, क्या लिखा बेटा? साइन। इस जगह पे लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। साइन को क्या बोलेंगे? लंब बटे कर्ण। आप इसी प्रकार कॉस को क्या बोलेंगे आप लोग बताइए? कॉस हो जाएगा, ये क्या है? आधार, ये कर्ण, क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, ओके। कॉस थीटा हो गया। अब आते हैं इसके बाद टैन। टैन थीटा में क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार,
ओके, tan में क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया? आगे नेक्स्ट देखिए, इसके बाद कॉसेक। कॉसेक में देखिए क्या लिखते हैं, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, देखो कॉसेक थीटा में क्या हो जाएगा, कर्ण उल्टा हो जाएगा। देखो जो आपके ये लिखे हुए हैं, ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा। साइन का उल्टा क्या होगा, कॉसेक होगा। कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, और इसी प्रकार कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा टैन। ठीक है, इसको भी बताते हैं। आगे देखिए, कॉसेक का क्या हो जाएगा, कर्ण, अब उल्टा होगा ना यहाँ से, कर्ण, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटे लंब। ओके, आगे देखिए, इसके बाद आ गया सेक। सेक थीटा का देखो क्या हो जाएगा, सेक थीटा का क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा बेटा, कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार क्या बचा आपका, कॉट। देखिए कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, देखिए साइन का, ठीक है, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, कॉट का आधार बटे लंब। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, अब देखिए उल्टा देख कैसे होता है, देखिएगा, इसको रफ कर देते हैं। देखिए जैसे आपका लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कहाँ से करेंगे, इस जो आपने लाल बटे कक्का लिखा है इसी के प्रयोग से हमने ये फार्मूला आपको लिख के बताया, और इसी के प्रयोग से ये फार्मूला लिखने बता रहे हैं। तो इसलिए आपका जो लाल बटे कक्का है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लाल बटे कक्का के रूप में याद करेंगे। और नंबरिंग 6 होते हैं, पहले साइन कॉस टैन, ठीक है, कॉसेक सेक कॉट, ऐसे याद करेंगे इसको। ठीक है, तो ओके, जैसे साइन का क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या हुआ, कॉसेक, तो क्या लिख देंगे, साइन का क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉसेक। क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस, कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक, कॉस का उल्टा क्या होगा बेटा, देखिएगा क्या होगा, कॉस थीटा का होगा 1 अपॉन सेक थीटा। टैन का क्या हो जाएगा, टैन का क्या हो जाएगा, कॉट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, टैन थीटा बराबर 1 अपॉन कॉट थीटा। टैन थीटा क्या क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। अब आपका कॉसेक, कॉसेक थीटा का क्या होता है 1 अपॉन, जैसे साइन का कॉसेक हुआ वैसे कॉसेक का 1 अपॉन साइन होगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। और कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा का हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और इसके बाद बच्चा कॉट थीटा का हो जाएगा, कॉट थीटा का क्या हो जाएगा 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, ये आपके इस लाल बटे कक्का के यूज़ से इतने सारे फार्मूले बनते हैं। ठीक है, आप लाल बटे कक्का लिखेंगे और कॉपी उठाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ही आता है। मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट हो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। चलिए ठीक है, ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए बेटा आगे देखिए, इस एक्सरसाइज में एक फार्मूले का यूज होता है जिसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। उसको समझते हैं, दो क्या है, क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, पाइथागोरस, क्या ये पाइथागोरस प्रमेय। चलिए प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। देखो जो आपका होता है जो कर्ण, ये जो आपका कर्ण है, क्या है कर्ण, सूत्र इसका होता है कर्ण, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, जो आपकी दो जो कर्ण स्क्वायर, ये जो कर्ण स्क्वायर होता है ये लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जोड़ के बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फार्मूला क्या बेटा बन गया आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसी को कर्ण स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और इसी को कैसे लिख सकते हैं, ये आपका कर्ण में क्या है बेटा, आपकी ये कौन सी रेखा, AC, कौन सी रेखा है, AC। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर, जो भी आपको यहाँ पे दिया होगा A और C, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर, और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, आधार में क्या है AB, तो यहाँ पे हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस, ओके नहीं, आधार में है BC स्क्वायर, तो आप यहाँ पे BC स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या लिख दोगे AB स्क्वायर। और ये जो आपका लिखा हुआ है इसको आप देखो प्लस में किसी भी चीज़ को आप आगे पीछे कर सकते हो। अगर आप यहाँ AB को आगे कर दो, BC को आगे कर दो, प्लस में लिखा हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, ओके, इस चीज़ को अपने माइंड में रखना। आगे देखिएगा, देखिए जैसे आपका जो कैसे लिख सकते हो, जैसे प्लस में प्लस की जो चीज़ होती है आगे पीछे आप लिख सकते हो कैसे, जैसे 5 + 4 लिखोगे तो भी आपका 9 आएगा, और चाहे आप 4 + 5 लिखो फिर भी 9 आएगा। लेकिन आप माइनस में ये चीज़ नहीं लिख सकते हो। देखो माइनस में क्यों नहीं लिख सकते हो, जैसे आपने लिखा 5 + 5 - 4 कितना होगा 1, 5 - 4 1 होगा। अगर यहीं पे हम करते हैं 4 - 5 तो यहाँ पे हो जाएगा -1। कितना बड़ा डिफरेंट है, ये माइनस में चला गया, ये प्लस में, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया। तो आप माइनस में नहीं लिख सकते हो, प्लस में आप आगे पीछे लिख सकते हो। ओके, ये है आपका पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू एक करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो आपका 5 और यहाँ पे लिखी हो संख्या 12। ठीक है, लंब दिया है 5 और आधार दिया है 12। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले फार्मूले के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक, ये आपका फार्मूला है, क्या है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण में कुछ दिया है नहीं, तो कर्ण को हम ऐसे लिख देंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब में क्या दिया है 5, और यहाँ पे 5 लिखें, यहाँ पे देखो क्या लिखा है स्क्वायर लगा है, तो यहाँ पर हम 5 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस आधार में क्या दिया है 12, तो यहाँ पे क्या करेंगे 12 का स्क्वायर लिख देंगे। ये लिख दिया हमने 12 का स्क्वायर लिख दिए। आगे देखिए, यहाँ हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है, आपने लोगों ने स्क्वायर पढ़े होंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं समझ में आते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर लिखा है, क्या लिखा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज़ का भी स्क्वायर लिखा हो, वो आपकी संख्या जो आपकी डिजिट होगी वो कितनी बार लिखी है 2 टाइम लिखी है, यानी 2 बार लिखी है। तो यहाँ आप लिख सकते हो 5 × 5 ऐसे। ठीक है, तो 5 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 25, आप 5 25 भी कर सकते हो। बाकी आपको वर्ग याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो आप लोग वर्ग याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कम से कम 30 तक याद कर लीजिए, 30 तक, 1 से लेकर 30 तक जो आपके वर्गमूल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो घनमूल हैं उनको 20 तक याद कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। 12 का क्या होता है 144, 12 का क्या होता है बेटा 144, या आपको नहीं अगर आते हैं तो आप 12 × 12 क्या करेंगे 12 × 12। भाई 12 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 12 × 12, 12 दूना 24, हासिल है 2, 12 कम 12, 12 2 14। ये देखिए आपका 12 का स्क्वायर क्या आ गया 144। अब आगे देखिए, ये हो गया आपका कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 169। ठीक है, इसको जो आप जोड़ेंगे क्या आएगा 169, और 169 भाई वर्ग कर्ण क्या हो, वर्गमूल किसका होता है बताइए, बताइए। देखो अगर आपको नहीं समझ में आता तो क्या करेंगे, अगर वर्गमूल इसका किसका होता है, ये इसको सबसे पहले यहाँ का स्क्वायर हटाने के लिए हम रूट लगाते हैं 169। ठीक है, और रूट से जो होता है कोई चीज़ स्क्वायर में ही निकलती है बाहर उसकी आधी, तो ये किसका होगा, ये होगा आपका 13 का। ये कितना होता है 13 का। अगर आपको वर्गमूल नहीं आते तो कैसे निकालेंगे बताइए, कैसे निकालेंगे, जैसे लिखा 169। चलिए, ये आपका कौन सी संख्या है विषम,
कौन सी है? विषम। तो विषम संख्या है, अगर एलसीएम करते हैं तो विषम ही संख्या किसी से कटेगी। आप ट्राई करिए, 3 से करिए, 7 से करिए, ऐसे आप ट्राई करेंगे तो ये आपकी 13 से कटेगी। 13 एकम 13, 13 3 भाई 13 एकम 13 लिए, 16 थे 3 बचे, कितना हो गया आगे? 39। 13 3 39 और फिर 13 एकम 13, 13 एकम 13, ठीक। और इसमें हम बनाते हैं जोड़ा, ठीक है भाई। 2 बार करते हैं ना किसी का मल्टीपल, तो इसमें क्या बनेगा? जोड़ा। तो ये किसका बन गया? 13 का। तो यहाँ पे क्या आ गया? 13, यानी आपका कर्ण क्या निकल के आ गया? 13, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमने आपको कर्ण निकाल के बताया है, आप इसी प्रकार जैसे आपको हमने कर्ण निकाल के बताया है, आप इसी प्रकार आधार निकाल सकते हैं, लंब निकाल सकते हैं, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग निकालेंगे, ठीक है। तो ओके, इसे बेटा नोट कर लीजिए। ओके ओके, और फिर एक्सरसाइज को हम लोग समझते हैं। चलिए नोट करिए पहले, चलिए बेटा चलिए पहला सम देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज के 8A। बुक है आपकी डॉक्टर मनोहरे की बुक का पहला सवाल है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा है आपका एक त्रिभुज ABC में B आपका 90 डिग्री पे, तो आपका एक त्रिभुज बनेगा। ये आप ऐसे एक त्रिभुज बनाएंगे, आप एक ऐसे त्रिभुज बनाएंगे। और त्रिभुज में देखो यहाँ पे क्या लिखा है? B जो है आपका वो क्या है? 90 डिग्री है। तो B यहाँ पे आपका 90 डिग्री कोण बनता है ना। तो नामकरण देखिए, यहाँ पे आपका B जो है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे आप B नाम देंगे। ओके, दे दिए, यहाँ पे आप B देंगे। जो आपका कोण यहाँ पे लिखा होगा उसी का नाम देंगे, ठीक है। B आपने दे दिया। अब आप स्वतंत्र हैं, A B C कुछ भी, यहाँ पे आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप यहाँ A दीजिए, यहाँ चाहे C दे दीजिए, लेकिन जो यहाँ पे कहेगा वो आप जरूर करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला है AB 5 सेंटीमीटर है, तो AB कहाँ है बेटा? AB ये है ना, ये कितना है बेटा आपका? 5 सेंटीमीटर। कितनी ये रेखा है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ये आपकी रेखा क्या है? 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है BC 12 सेंटीमीटर है, तो BC कहाँ पे है? ये आपकी BC जो है वो है आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसने कहा है तो आप साइन ए, कॉज ए और टेन ए के मान बताइए, ठीक है। साइन ए और कॉज ए और टेन ए के आपको मान बताने हैं। तो आपको देखो सबसे पहले इसमें क्या नहीं दिया? आपको कर्ण नहीं दिया है, लंब दे दिया, आधार दे दिया, पर कर्ण नहीं दिया। तो कर्ण आप निकाल सकते हो, क्योंकि हमने इसके पहले आपको कर्ण निकालने का फार्मूला बताया था, ठीक है। तो कर्ण निकालने का फार्मूला क्या होता है? किसका यूज करते हैं हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय का। किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय, ओके। किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। फार्मूला क्या होता है बेटा? कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, ओके। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, यह आपका क्या होता है बेटा? फार्मूला होता है। चलिए आगे देखिए, जो कर्ण स्क्वायर है आपको नहीं दिया, तो आप यहाँ लिखोगे कर्ण स्क्वायर बराबर लंब में क्या दे रहा है? 5, सॉरी लंब में क्या दे रहा है बेटा? 12। लंब में क्या दे रहा है? 12। तो आप यहाँ पे लिखोगे बेटा 12 का होल स्क्वायर प्लस आधार में क्या दिए हैं? 5। ये आपकी रेखा कौन सी है? ये आपकी लंब है, ये आपकी आधार है, और ये आपकी क्या है? कर्ण है, ठीक है। वो लंब, आधार, कर्ण, ओके। आपको आधार में क्या दे रहा है? 5, तो यहाँ पे लिख दोगे आप 5 का स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आप क्या करोगे? यहाँ लिखोगे कर्ण स्क्वायर बराबर 12 का क्या होता है स्क्वायर? 144। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। आपको वर्गमूल आने चाहिए 1 से कम 30 तक, ठीक है। आप हाई स्कूल की मैथ पढ़ रहे हो तो कम से कम इतना तो आना चाहिए, ठीक है। वर्गमूल तो आनी चाहिए 1 से 30 तक, और घनमूल 1 से 20 तक। इतने अभी काफ़ी हैं, लेकिन आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक। अगर नहीं आता है तो एक काम कर सकते हैं, जैसे 12 का स्क्वायर है तो 12 मल्टीपल 12 करेंगे 144 आ जाएगा, ठीक है। 5 का मल्टीपल, अगर 5 का स्क्वायर नहीं आता है तो 5 का मल्टीपल 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ठीक है। आप मल्टीपल करके भी निकाल सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम के टाइम आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
पेपर जब सॉल्व करते हैं, मैथ का पेपर आप सॉल्व करेंगे, उसके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और टाइम ऐसे बचेगा जब तक आप फार्मूले नहीं याद होंगे। आप कोई बड़ा आ गया, आपको फार्मूले नहीं याद, आप जब तक मल्टीपल कराओगे ना तब तक थोड़ा आपका सम हो जाएगा। तो इसीलिए आप फार्मूले याद कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है तो आप जरूरी से याद करिए, वर्गमूल से जरूर याद कर लीजिएगा। 144 प्लस 5 का क्या होता है बेटा 25, ये हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर, इसको जो ऐड करेंगे तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा 169। ओके, इस ये किसका वर्गमूल होता है, ये हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ से अगर स्क्वायर हटेगा यहाँ से तो इधर वाली संख्या में रूट चढ़ जाता है, ठीक है, और रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा कर्ण। ये किसका होता है 13 का, ये किसका होता है 13 का। तो यहाँ हमारा कर्ण कितना निकल आया बेटा 13, कर्ण क्या निकल आया 13, ठीक है। अब आगे आपको देखो मान दिए हैं कि साइन ए कॉज ए और टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। क्या दिए हैं साइन ए कॉज ए और टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। आपको पता है लाल बटे कक्का के बारे में, क्या पता है लाल बटे कक्का के बारे में, किसके बारे में पता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का में यहाँ पे आपका साइन होता है, ये भी आपको पता है, यहाँ पे कॉज होता है और यहाँ पे टैन होता है, यहाँ पे आपका कॉसेक थीटा होता है, यहाँ पे क्या होता है सेक, और यहाँ पे होता है आपका कॉट, ठीक है। आपको मान बताने हैं साइन ए, किसके बताने हैं बेटा साइन ए, साइन ए, ओके, और साइन ए के बताने हैं, और किसके बताने हैं कॉज ए के बताने हैं, कॉज ए के बताने हैं, और किसके बताने हैं टैन ए के बताने हैं। तो यहाँ पे हमने जिसके मान बताने थे नोट कर लिए, ठीक है। अब आपको मान बताने हैं साइन ए कॉज ए टैन ए के। तो देखिए साइन ए यहाँ पे लिखा है आपका, साइन ए यहाँ पे लिखा है साइन ए, ठीक है, चाहे साइन एक्स हो चाहे थीटा हो सेम, ठीक। साइन ए है तो साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो आपका लंब क्या है यहाँ, लंब क्या है आपका 12, तो आप लिखोगे 12, ठीक है। या आप पहले लिख सकते हो साइन क्या होता है आपका लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। कॉस क्या होता है बेटा आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे कर्ण, ओके। टैन आपका क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, ओके चलिए ठीक। अब देखिए इसमें लंब कितना है 12, क्या लिखोगे आप आगे 12, ओके। कर्ण कितना है 13, आप 13 लिख दोगे, ओके। पहला हो गया साइन का, साइन का मान क्या आ गया 12 बटे 13। आगे बढ़ते हैं कॉज ए, कॉज ए, ठीक है। कॉज में आधार बटे कर्ण, तो आधार कहाँ है, आधार क्या है आपका 5, लिखेंगे 5, नीचे कर्ण क्या है 13, ओके, ये आपका सॉल्व हो गया। टैन में क्या होता है लंब बटे आधार, लंब 12 आधार 5, इसका क्या हो जाएगा 12 बटे 5। ये जो आपका पहला सवाल था ये आपका पहला सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है, ओके। सबसे पहले आप पाइथागोरस प्रमेय से जो भी कर्ण आधार में जो भी भुजा नहीं देगा, जो भी चीज़ नहीं देगा, आप उसे निकाल लेंगे, और उस निकालने के बाद जिसके भी मान कहेगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, कौन से लाल बटे कक्का, किसके अकॉर्डिंग लाल बटे कक्का के अकॉर्डिंग आप लोग इनके मान निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए और इसे बेटा आप लोग नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करिए, ओके। चलिए बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है आपका एक त्रिभुज है, ठीक है, और जो बी है आपका समकोण होता है, ठीक है। तो बी समकोण है तो आप एक त्रिभुज बनाएंगे, आप एक क्या करेंगे बेटा त्रिभुज बनाया। त्रिभुज में आपका बी क्या है समकोण है, जो जहाँ पे 90 एंगल बनता है उसी को बोलते हैं समकोण त्रिभुज ना, तो ओके। तो यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। बाकी आप ए और सी, भाई आपका नाम है ए बी सी, तो बी हमने दे दिया, आपका क्या बचा ए और सी, तो आप यहाँ पे ए और यहाँ पे सी दे देंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ने के बाद लिखा है भुजा ए बी 4 है, भुजा क्या है ए बी 4, तो ए बी क्या है बेटा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो बी सी 3 सेंटीमीटर, बी सी क्या है बेटा 3 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं ए सी 5 सेंटीमीटर, ए सी क्या है बेटा आपकी 5 सेंटीमीटर, ये हो गई आपके 5। सबसे अच्छी बात आपके लिए इस सवाल में ये है कि इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इसमें तीनों भुजाओं के मान दिए हैं, क्या
तीनों, यानी आधार लंब कर्ण, यानी क्या, आधार लंब कर्ण तीनों के मान दिए। जब तीनों के मान दिए हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगाएंगे भाई। जब हमको दिए हैं तो हम क्यों लगाएं फालतू में। जब नहीं दिए होते हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम एक भुजा नहीं देंगे, दो भुजा ऑलरेडी आपको देंगे, दो भुजा देंगे, एक भुजा नहीं देंगे, तब आप पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आप उस भुजा को निकाल लोगे। जब आपको तीनों भुजा दे दे तो हमारे पास कोई काम नहीं रह जाता है पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। तो आप डायरेक्ट जो भी मान निकाल लें, कौन कौन से मान निकाल लें, आपको निकालना है साइन ए और tan ए और cot ए, आपको 3 मान निकालने हैं। किसके किसके, साइन ए, कॉज ए और tan ए के। तो कैसे निकालेंगे आप बताइए। देखो यहाँ पे लिखा साइन ए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका लाल बटे कक्का होता है, क्या होता है, लाल बटे कक्का, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है बेटा, साइन, यहाँ पे कॉज, यहाँ पे आपका tan, यहाँ पे होता है आपका कॉसेक, और यहाँ पे होता है सेक, यहाँ पे होता है कॉट, ठीक। अब आगे देखिएगा, ठीक हो गया इतना। देखो साइन tan कॉट, साइन होता है आपका यहाँ पे यानी लंब बटे कर्ण। साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आपका 3, डायरेक्ट लिखेंगे आप, लंब क्या है 3, और कर्ण आपका क्या है 5। ये आपकी कौन सी रेखा है आपकी, ये आपकी लंब रेखा है, ये बेटा आपकी क्या है, लंब रेखा है, ये आपकी कर्ण रेखा है, ये आपकी क्या है, आधार, ठीक है, ओके। ये आपकी लंब है, कर्ण है, आधार, ठीक। अब आगे देखिए, साइन में लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या हो गया 3, कर्ण क्या हो गया 5, यहाँ लिख देंगे 3/5। tan में, tan आपका यहाँ पे है तो क्या हो गया, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार 3/4। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, तो आप इसका मान भी उल्टा लिख सकते हो, चाहे वहाँ से देख लो। देखो उल्टा होगा ना, जस्ट कैसे, आधार बटे लंब, इसी का tan का ही उल्टा आएगा 4/3, क्या हो गया, लंब बटे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। tan किसका होता है उल्टा, कॉट का। हमने आपको बताया था ना, हाँ याद रखिए, भूलिएगा नहीं, ठीक। देख चलिए, ये जो आपका सेकंड नंबर सम है उसका ये आंसर हो गया, ठीक। जब आपकी पाइथागोरस प्रमेय कब लगेगी, जब आपकी एक भुजा नहीं देंगे, ठीक है। चलिए बेटा इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बेटा नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर है आपका 3। देखिए इसमें लिखा हुआ है त्रिभुज PQR में समकोण P है, तो आप एक त्रिभुज करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, और यहीं पे आपका समकोण हो रहा है, तो ये आपका P होगा। ये ध्यान से देखिए, जिस जगह पे आपका ये लिखा होगा वो आपका 90 डिग्री पर ही उसका नाम दिया जाएगा। बाकी आपका बचा Q और R, तो QR को हम Q यहाँ बोल सकते हैं, R यहाँ। ये आपका चित्र बन गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए, लिखा है यदि PQ√3 है, तो PQ क्या है बेटा, √3 है। भाई PQ हमने √3 लिख दिया। जो सवाल कहेगा वही हम लोग करेंगे, जैसे जैसे कहेगा बस वैसे वैसे करना है, कुछ नहीं करना है, जो कहे वही करना है। आगे तो क्या कह रहा है, PR 1 है, तो P यहाँ है, R यहाँ है, तो PR क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तथा QR 2 है, तो QR 2 है, ठीक। अब देखिएगा आगे लिखा है, तो साइन Q, क्या लिखा बेटा, साइन Q और कॉस Q, tan R और साइन R, इसने कहा है इनके मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। साइन Q, कॉस Q, tan R, साइन R के मान ज्ञात करने। अब यहाँ पे इसने कहा है Q की बात की है, ठीक। तो इसमें आपका जो थीटा कोण यहाँ बनेगा, ठीक। हमने बताया था ना, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और जो बचती है वो आपकी आधार होती है। ये चित्र बन गया Q के लिए। अब सॉल्व करते हैं। आप लिखा है साइन Q का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका 1 है, कर्ण कितना है 2, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1/2। इतना समझ में आया।
आगे देखिए, आगे लिखा है कॉस क्यू। कॉस क्यू क्या है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? √3। कर्ण कितना है? 2। तो आप यहाँ पे लिख दोगे √3 बटे 2। आगे आते tan r। देखो अब इसमें इसने कह दिया tan r, r कहाँ है? और r आपका इस जगह पे, यानी कोण कहाँ बनना है? यहाँ पे। जब कोण, चलो दूसरा चित्र बना के समझाते हैं कैसे है। देखो यही चित्र सेम बना हुआ है, सेम नामकरण करते हैं, सेम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। सेम नामकरण, सेम वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे। देखिए सेम कर दिए। देखो इस चित्र में अब जो tan r है sin r, sin r tan r में आपका कोण यहाँ पे बनना है थीटा, और ये तो आपका 90 रहेगा। अभी हमने बताया था 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण, यानी कर्ण में कोई कभी भी कर्ण की रेखा अपनी जगह ही रहती, सिर्फ लंब और आधार रेखाएं चेंज होती हैं आपस में, ठीक है। अब देखिए इसके सामने वाली, जैसे इसके सामने वाली लंब थी, अब की बार इसके सामने ये रेखा होगी ना, ये भुजा होगी ना, ये भुजा आपकी हो जाएगी लंब, और ये भुजा आपकी जो बची ये आधार हो जाएगी। अब ये चित्र आपका इंदु tan r sin r के लिए ये चित्र काम करेगा, ठीक। फिर कॉपी में आप लोग चित्र दोनों बना भी सकते हैं या इसी से समझ सकते हैं। एक काम करिएगा, इसी चित्र में लंब और आधार की पोजीशन चेंज कर दीजिएगा, आप ऐसा कर सकते हैं। या दूसरा और एक तरीका, इस जो आपका ये त्रिभुज बना हुआ है समकोण त्रिभुज, इसको आप घुमा सकते हैं। जब आपके यहाँ की बात करेगा तो आप इसी त्रिभुज को आप ऐसे घुमाएंगे, तो ये वाली रेखा को जब इस पोजीशन में घुमाएंगे तो ये वाली रेखा आपकी नीचे आ जाएगी, और ये वाली जो है भुजा ये आपकी ऐसे चली जाएगी ऊपर, और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। नामकरण से ये घूम के r आपका नीचे आया तो ये r हो जाएगा, ये घूम के यहाँ पे आ गया p हो गया, ये घूम के ऊपर चला गया, नाम सेम, ये आपका 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। आप चाहे इस चित्र को बना लीजिएगा, चाहे आप इस चित्र को, चाहे इसी में लंब और आधार की जगह चेंज कर दीजिएगा, ठीक है। कर्ण फिक्स होता है, कर्ण को आप कुछ नहीं कर सकते हो। कर्ण होता है, वो फिक्स होता है, उसको कुछ कहीं नहीं जाता, वो अपनी जगह रहता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? tan r। tan r का मतलब होता है लंब बटे आधार, तो आप यहीं से निकाल लो। देखो लंब बटे आधार क्या जाएगा? √3 बटे 1। चाहे इसे देख लो, लंब √3 और आधार 1, लंब बटे आधार। चाहे आप इससे भी देख लो, क्या है लंब बटे आधार। अभी हमने आपसे बताया बेटा इनकी जगह चेंज कर देना है, आपस में क्या कर देना? जगह चेंज, यानी जो यहाँ पे लंब है यहाँ आधार हो जाएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंब। ओके, अब देखिए क्या है? tan लंब बटे आधार, तो आपका लंब ये हो जाएगा, आधार नहीं √3 बटे 1, ठीक। चाहे आप ऐसे कर लीजिएगा। ओके, अब आगे देखिए √3 के नीचे 1 लिखा है, किसी भी संख्या के बटे में अपॉन में 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे लिखा है sin r, तो sin r यानी आपके इसी एंगल की बात कर रहा है, ठीक है, इसी थीटा की बात कर रहा है। तो साइन क्या है? लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण √3 बटे 2। चाहे आप यहाँ से देख लीजिए, लंब और बटे कर्ण। ओके, चलिए देखिए, जब आपके दो एंगल, दो थीटा की बात करेगा, 2 यहाँ मान दे देगा, अगर एक दो यहाँ का मान होगा तो चित्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे बना वैसे। जब आपका ऊपर का एक पूंछ देगा तब आपका चित्र पलट के बन जाता है, या लंब आधार की भुजाओं में परिवर्तन हो जाता है, ठीक बेटा, ठीक है। इस सवाल को एक बार प्रैक्टिस जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसे आप लोग नोट करिएगा जल्दी से। ओके बेटा, चलिए अब 4 नंबर सवाल को देखते हैं, ठीक है। ओके, देखिएगा, लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज ABC में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये आपने समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज में आपका यहाँ पे सबसे पहले देखना है, जैसे पिछले वाले सवाल में बताया था सेम, C समकोण है तो आपका 90 एंगल कोण यहाँ बनता, C आप यहाँ बना देंगे। इतना करने के बाद ABC यानी C का यूज हो चुका, आपका बच्चा है A और B, आप यहाँ पे A और B का नाम दे देंगे, ठीक है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि भुजा AB 26 है तो AB कहाँ है बेटा? AB 26 है, AB 26 कर दो। फिर बोला है AC 10 है तो A और C 10 कर दिए। आगे देखो BC 24 है तो BC 24। देखो सवाल में कुछ है? कुछ भी नहीं है, बहुत
इजी होते हैं, बहुत सरल होते हैं, कुछ नहीं होता है। सिर्फ आप प्रैक्टिस, मैथ प्रैक्टिस से ही आते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे, हम यहाँ पे आपको सम बता रहे हैं, आप इसकी प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, ठीक है, आ जाएंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया? आगे देखिए जब एक समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाएं दे देता है, यानी तीनों भुजाओं के जब मान दे देता है, तब आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करते हैं, उसको हमें ज़रूरत नहीं होती। जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको हम नहीं करते हैं, ठीक है, हो गया है काम। अब आपका आगे कह रहा तो साइन बी, मान लिखिए पहले, कह रहा साइन बी और टैन बी और कॉज ए, आपको 3 के मान बताने हैं। किसके किसके बताने हैं? साइन बी, टैन बी, कॉस ए के मान बताने हैं। चलिए देखो यहाँ पे देखो पहले यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी, यानी इस जगह की बात कर रहा है, पहले समझिए, ठीक है, इस जगह की बात कर रहा है। जब इस जगह की बात करेगा, इस थीटा की बात करता है, इसको पहले भूलिए, इस जब थीटा की बात करता है तो थीटा के सामने वाली रेखा क्या होती है बेटा? लंब होती है, और 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण होती है, और ये जो बचती है आधार होती है। लेकिन इस चित्र में उसने क्या किया है, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये आपका बी है, ये सी है, ये है। इसने क्या किया? बी, यानी थीटा इसको बोल दिया, तो थीटा के इसके सामने क्या है? ये, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? लंब, और ये 90 के सामने कर्ण, और ये आपकी क्या हो जाएगी? जो बची उसे बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ओके, मान दे दीजिएगा सेम, ये आपका 24 था, ये 26 है, ये आपका 10 है। ओके, अब देखिए, अब आपका क्या है? टैन बी, यानी इस थीटा की बात करा तो इससे मान निकालेंगे, इस वाले बी के मान इससे निकालेंगे, जो ए लिखा है हम इससे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन बी, साइन बी का मतलब होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कहाँ है? लंब बटे कर्ण, यानी इसका क्या हो जाएगा? 24 बटे 26, इसका मान क्या हो जाएगा? 24 बटे 26, लंब बटे कर्ण, तो लंब, ओके, लंब बटे कर्ण, बेटा लंब ये है आपका इसमें, ठीक है, लंब क्या है? ये लंब बटे कर्ण। ओके, इस चित्र से कर रहे हैं हम लोग, ठीक, लंब बटे कर्ण। आगे टैन बी, टैन बी होता है यहाँ लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या हो जाएगा? लंब कितना है? 10, आधार है आपका 24, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कॉस दिए हैं, कॉस ए कहाँ पे? कॉस ए की बात की तो थीटा इसमें ए है, तो इस चित्र से लेंगे, ठीक है, इस डायग्राम से लेंगे। कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण ये हो जाएगा 10 बटे 26। ओके, आपके ये मान निकलेंगे। आप इनको चाहें तो काट भी सकते हैं, कैसे? 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 3 6, क्या आंसर इसका आएगा? 5 बटे 13। इसको काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आएगा? 5 बटे 12, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 3 6, 5 बटे 13, ये आपके आएंगे। यानी टैन बी का आएगा 5 बटे 13, साइन बी का आएगा 5 बटे 13, टैन बी का आएगा 5 बटे 12, और कॉस ए का आएगा 5 बटे 13, ये आपके आंसर होंगे, ठीक है। आया समझ में? ओके, जब आपका यहाँ का कोण दे देता तो आपका चित्र ऐसे बन जाता है, या लंब आधार की पोजीशन को आप चेंज कर देंगे तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैथ ओनली प्रैक्टिस से आती है, तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा। आप एक बार सॉल्व लगाइए, फिर 2 बार लगाइए, जब तक ना आ जाए तब तक आप लगाइए। जब आपको मैथ एक बार, अगर आपकी कमज़ोर है तो अगर मैथ आने लगी तो मज़ा आएगी पढ़ने में, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए बेटा नेक्स्ट सम 5 नंबर सम को देखते हैं, ठीक है। देखो लिखा हुआ है त्रिभुज ABC, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को हम बनाएंगे, ये हमने यहाँ पे समकोण त्रिभुज बना दिया। ओके, अब यहाँ पे आपका 90 डिग्री एंगल होता है, ये आपका समकोण त्रिभुज होता है। इस समकोण त्रिभुज में सबसे पहले आप देखेंगे समकोण बोल किसको रहा है? बी को बोल रहा है, तो आप बी का नाम यहाँ देंगे, ठीक है। बाकी आपका क्या बचा बेटा? ए और सी बचा, आप ए और सी को यहाँ पे, इतना करने के बाद आप देखिए कह रहा ए और बी, ए बी, देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पे कही है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, इसको बोला है ए बी बी सी बराबर है, जो ए बी रेखा है यानी आपकी ए बी रेखा और बी सी दोनों बराबर हैं, और दोनों का मान क्या है? 1, इसका भी मान 1, इसका भी, यानी ए बी का भी मान 1 है और बी सी का भी मान 1 है। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोला? ए सी √2 है, ए सी क्या है? √2, तो ए सी √2 है। इतना हमने सवाल से नोट कर लिया। सवाल को पढ़ते जाना है और करते जाना है। आगे देखिए, आगे लिखा है साइन ए,
और tan c का मान बताइए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे sin a और यहाँ पे आप tan c को पहले नोट कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे गौर से tan c और साइन ए को हमने नोट कर लिया, ठीक। ए की बात करी, एक में देखो ए की बात करिए, एक में सी की बात करिए। तो जब ए की बात करी तो ये वाला एंगल बनेगा, तो इसके सामने वाली ये भुजा आपकी लंब हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, आपकी कर्ण हो जाएगी। आप देखिएगा तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/√2। इसका मान क्या हो जाएगा बेटा 1/√2। आगे बढ़ते हैं, साइन सी की बात करी तो जब साइन सी यानी इस एंगल की बात करेगा, इस कोण की जब बात करेगा तो आपका चित्र घूम जाता है। कैसे घूमता है ये देख लो, ये वाली रेखा आपकी नीचे आ जाती है, ठीक है, ये वाली रेखा नीचे आ जाती है और ये वाली जो आपकी रेखा है ये ऊपर चली जाती है, ठीक है, और ये आपकी कर्ण हो जाती है। ये इस टाइप में बन जाएगा, ये भाई घूमा, ये वाली रेखा नीचे आ गई, ये वाली ऊपर चली गई। मान से ये जो घूम के ये तो नीचे आ जाएगी, यहाँ पे बी यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 90, देखो बी पर भी 90 एंगल बन रहा है, यानी आपकी घूमने की दिशा सही है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए, मान सेम, इसका मान क्या था भाई, बी सी का मान क्या है 1, और इसका भी मान 1 है, इसका मान सिर्फ √2 है। अब आपका ये कोण बन गया, ठीक है, बन गया। अब आप यहाँ से, ये आपकी लंब है, अब ये लंब है, ये आपकी कर्ण है और ये आपकी क्या है बेटा, आधार, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए, अब C का मान इस कोण से निकलेगा, इस त्रिभुज से निकलेगा, तो C लंब बटे आधार, तो लंब क्या है 1, आधार 1। यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 1/1, 1/1 नहीं लिखते हैं, सीधे 1 या 1 से कट के तब 1 है, जो कुछ भी सोच सकते हैं इसमें, ठीक है, ओके। ये आपका हो गया। जब आपका इस जगह का कहेगा तो इतना याद रखना, या तो आपका चित्र घूमेगा या आधार और लंब की जो भुजा होंगी आपस में चेंज होंगी, लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता है। क्या, कर्ण कभी नहीं बदलता है, ठीक है। आया समझ में। तो मैथ जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, ठीक है। तो इस सवाल को नोट करते सभी बच्चे चलेंगे, नोट जरूर करेंगे, नोट मैथ के जरूर बनाएंगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम टाइम बहुत काम आते हैं, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं और जिस दिन पेपर है उसके 2 दिन पहले आप कितना रफ कॉपी से पढ़ सकते हो, कितना, कौन सी कॉपी किस में सम है, किस कॉपी में कौन सा सम लगा, ढूंढते ना आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर पढ़ने में मज़ा नहीं आएगी, ठीक। तो आपके जब नोट बने रखे होंगे कॉपी में, तो जैसे कि आपने सवाल करना स्टार्ट किया, आपके नोट बने रखे हैं और आपने सवाल को करना स्टार्ट किया, आपका जैसे इसी एक्सरसाइज में आपका 5 नंबर ही सवाल फंस गया, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप अपने नोटबुक को उठाएंगे और उस सवाल को देखेंगे, मेरे अंदर क्या कमी है, मैंने क्या गलती की थी जो मेरे सवाल नहीं आ रहा। जब आप अपनी गलती को देखेंगे उसमें ना, एक बार जब नोटबुक में चेक कर लेंगे क्या गलती थी ना, तो वो सवाल दोबारा बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए सभी बच्चे नोट बनाते चले। नोटबुक में क्या है, एक कॉपी में चाहे आप कॉपी चाहे जैसी बना लीजिए, लेकिन अच्छे से लिखिएगा उसमें, ठीक है। सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे। रफ कॉपी में नोट करने के बाद फिर कॉपी में भी से नोट करेंगे। पेपर टाइम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपने रफ कॉपी में नोट कर लिया और आपका सवाल नहीं मिल रहा, जैसे पहले पता लगे 7 नंबर या 5, इसी सवाल में हमें एक छोटी सी चीज़ नहीं आ रही है, अगर वो छोटी चीज़ अगर हमें पता चल जाए ना तो हमें तुरंत पता चल जाएगा ना सम क्या है, लेकिन अब उस छोटी चीज़ को ढूंढते ना टाइम लग जाता है। वैसे आपके लिए सबसे अच्छी बात है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, आप उसी सम को डालिए, ठीक है, तुरंत आ जाएगा, ठीक है। सबसे अच्छी बात आप बच्चों आपके लिए ये है, आप जैसे ही YouTube में जाएंगे और जिस सम का जिक्र करेंगे गोल एकेडमी और सम का नाम बताइए, वो सम आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए फिर बना लीजिए, वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बेटा देखिएगा 6 नंबर आपका सवाल क्या है, ठीक है। देखिए 6 नंबर आपका क्या सवाल है, लिखा है त्रिभुज PQR में। तो आप एक समकोण सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे। आपने ये समकोण त्रिभुज बना लिया। इस समकोण त्रिभुज में सबसे पहले हमने आपको हर बार यही बताते हैं, क्या है आपका Q, तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल पे आपका Q, आप Q रख देंगे। उसके बाद आगे देखिए कहा यदि PQ 4 सेंटीमीटर है, PQ कहाँ गए, इसका नाम दे दीजिए, इसको दे दीजिए P, इसको दे दीजिए R। PQR कितना है 4 सेंटीमीटर, आप यहाँ लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं।
आगे कहा है क्यू आर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर आपका क्या है 3 सेंटीमीटर। ओके, आगे पी आर 5 सेंटीमीटर, पी आर 5 सेंटीमीटर, ये हो गया पी आर 5 सेंटीमीटर। ये आपका बन गया चित्र। ठीक है, देखो इसमें तीनों भुजाएं, तीनों जो भुजाएं हैं आपके उनके मान दे दिए। जब आपके तीनों भुजा के मान दे देगा, ठीक है, तब आपको पाइथागोरस प्रमेय का यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, अब आपका पूछा है कॉस पी, कॉस पी, टैन पी और कॉस आर, इन तीन के मान बताने हैं। किसके किसके बताने हैं? कॉस पी, टैन पी, कॉस आर। देखिए सबसे पहले आपके पी यानी इस थीटा की बात कर रहा है। जब इस थीटा की बात करेगा तो ये 90 वाला तो आप सामने वाली भुजा कर्ण होती है, थीटा के सामने वाली आपकी लंब होती है और ये आपकी आधार होती है। ये माइंड में डाल लीजिएगा, हो गया। अब देखिए कॉस पी आधार बटे कर्ण, कॉस पी क्या होता है बेटा आपका आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा 4/5, 4/5 आया समझ में? क्या हो जाएगा 4/5। आगे टैन पी क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आपका 3/4। अब देखो यहाँ पर क्या बेटा आर, आर यानी इस भुजा की बात कर दी। जब इसकी बात कर देगा तो आप सीधे चाहे देखो इसकी बात कर दी इस थीटा की, तो आप इसी में अगर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपकी लंब हो जाएगी क्योंकि ये कोण की बात नहीं कर रहा है, और ये आपकी आधार हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस वाले एंगल की बात कर दी। ठीक है, या आप चित्र को इसके पहले जैसे चित्र को घुमाया गया था वैसे आप घुमा के समझ लीजिएगा। ठीक है, ओके। कॉस आर यानी कि आधार बटे कर्ण क्या होता है बेटा आपका आधार बटे कर्ण, और आधार में क्या है आपका, अब ये आधार आपका होगा आधार बटे कर्ण 3/5, ये आपके मान आ जाएंगे। आप वैल्यू में सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा समझ में नहीं है? देखिए ये आपके एक्सरसाइज 8A मनोहरे, डॉक्टर मनोहरे की बुक से आपके विथ फार्मूले के साथ हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इस क्लास में फार्मूले समझे, फार्मूले के बाद हम लोगों ने सवाल समझे। जब देखो फार्मूले के बाद ही जब सवाल समझते हैं तभी अच्छे से समझ में आती है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस जो आज आपने पढ़ा इसकी एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास आगे से पढ़ाते हैं। आज बच्चों आप सभी के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, यानी अति लघु उत्तरी जो क्वेश्चन थे सॉल्व हो गए हैं, यानी 1 से लेकर 6 तक आपके अति लघु उत्तरी प्रश्न थे, उनको हमने सॉल्व कर दिए। ठीक है, और आपने अच्छे से पढ़े। अब इसके बाद हम लघु उत्तरी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या हुआ आज बच्चों, क्या हुआ, हमने वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किया है, 1 से लेकर 6 तक थे। अब आगे हम क्या करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे, यानी प्रैक्टिस, मैथ ओनली प्रैक्टिस से आती है, सभी बच्चे करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद।